welcome or welcome back. If you're new here, hi, my name is Sanskriti. Please take a moment to hit that red subscribe button before leaving. And for today's video, I am back after really long time. मतलब बहुत दिन बाद ऐसे मैं बैठ के लॉन्ग फॉर्मेट वाला वीडियो फिल्म कर रही हूँ. मैं क्यों इतने दिन से गायब थी, मैंने क्यों पोस्ट नहीं किया, वो सब हम आगे बात करेंगे. बट फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी क्रिएटिंग फर्स्ट फेस्टिव मेकअप लुक ऑफ दिस फेस्टिव सीजन. अब फेस्टिव सीजन उसके बाद वेडिंग सीजन आने वाला है एंड इट्स द किक स्टार्ट ऑलरेडी. ब्राइडल मेकअप किट लास्ट मैंने पोस्ट किया था, सो हम ऑलरेडी एक्चुअली में किक स्टार्ट कर चुके हैं. बट राखी आने वाली है एंड उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स आते ही रहने वाले हैं. सो मैंने सोचा क्यों ना इस सिंपल मिनिमल से मेकअप से शुरुआत की जाए इस फेस्टिव सीजन की. सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर फेस्टिव सीजन एंड आई एम इन लव. ऑनेस्टली जितना अच्छा मैंने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा, मिनिमल, सुंदर, प्यारा सा ये टर्न आउट हुआ है. इट्स सो वर्सेटाइल. अभी राखी पे कर सकते हो आप, उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं. कोई भी सिंपल छोटा मोटा फेस्टिवल यू कैन डेफिनेटली कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू यू. अगर आपको कुछ कम करना है, कुछ ज्यादा करना है, बट बहुत ही सिंपल, बिगनर फ्रेंडली, इजी मेकअप लुक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. इवन इफ यू सी दिस आई मेकअप दैट लुक सो ग्लैम एंड ब्लिंकी, इट्स अ वेरी इजी 2-step मेकअप लुक जो कि हर कोई कर सकता है. इन सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज किए हैं दे आर क्वाइट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. आज मैंने अपने सारे महंगे हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं, एक्चुअल में जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनको यूज करके मैंने ये लुक क्रिएट किया है. आई टोटली लव हाउ इट टर्न आउट. लुक्स वेरी मिनिमल येट वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग एट द सेम टाइम. इन बहुत ही फ्लॉलेस डूई सा लग रहा है, नॉट टू डूई, नॉट टू मैट. इट लुक्स परफेक्ट. एंड आप डेफिनेटली अगर कुछ भी पहनने वाले हो, राखी पे कोई भी आउटफिट वगैरह पहनने वाले हो, हर किसी कलर टाइप पे, यू नो इट्स नॉट समथिंग जो कलर ओरिएंटेड हो, आप कुछ भी आउटफिट वगैरह पहनने वाले हो उस पर काफी ज्यादा सुंदर लगेगा. आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. सभी प्रोडक्ट्स जो मैं दिखाने वाली हूँ सबका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट. ओके, आई हैव अ लॉट टू टॉक. सबसे पहले आई एम गोना सिक्योर माय हेयर. कहाँ से शुरू करूँ मैं, बिकॉज मेन वैसे फोकस होने वाला है हमारा मेकअप पे. थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें भी करेंगे बिकॉज उसके बिना तो हमारा चलता नहीं है. ऑलराइट, सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विथ मॉइस्चराइजिंग माय स्किन. आई एम यूजिंग दिस हाइफिन पिलो क्रीम एंड एक्चुअली इसी का टोनर मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स राइट ओवर हेयर. ये टोनर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो रियली वर्क्स वेल. अगर अभी विंटर्स आ रहे हैं, अगर आपका ड्राई स्किन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विथ मॉइस्चराइजिंग माय फेस. आई वेंट क्रेजी. बर्थडे पे मैं कहीं नहीं जा पाई थी ना घूमने के लिए. उसके बाद तो मैं पता है पागल हो गई थी मुझे लगता है, बिकॉज उसके बाद आई वेंट टू जिम कॉर्बेट जस्ट आफ्टर लाइक नेक्स्ट डे माई बर्थडे के. मैं जिम कॉर्बेट गई थी. उत्तराखंड, नैनीताल वगैरह में घूम कर आई थी. पता नहीं क्यों मैं पहले कभी नैनीताल नहीं गई हूँ. उत्तराखंड में काफी बार जा चुकी हूँ बट मैं नैनीताल नहीं गई थी. नैनीताल बहुत क्राउडेड लगा मुझे. उसके पास एक जगह थी पनगोट करके, वो बहुत ज्यादा अच्छी जगह थी. उसके बाद आई केम बैक, आई फिल्म्ड सम कंटेंट. जो आपने ब्राइडल मेकअप लुक देखा ना वो मैंने लास्ट फिल्म किया था. जस्ट आफ्टर दैट आई वेंट ऑन अ उदयपुर ट्रिप. ना उदयपुर से ज्यादा ना मुझे श्रीनाथ जी जाने का बहुत टाइम से मन था, तो मैंने सोचा श्रीनाथ जी तक इतनी दूर जा ही रहे हैं तो फिर उदयपुर भी घूम के आया जाएगा. बिकॉज उदयपुर के बारे में आई हैव हर्ड इट्स ग्रेट प्लेस एंड इट वाज इंडीड. मतलब इट्स ओन सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई फील लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह थी वो भी. एंड समथिंग दैट आई गॉट कि हाँ, लोग बार बार क्यों जाना पसंद करते हैं, लोगों को क्यों उस जगह से प्यार हो जाता है. इट्स अ वेरी नाइस, शांत, थोड़ा सा नाइस प्लेस. मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे उदयपुर से प्यार हो गया कि मैं बार बार जाना चाहती हूँ. अगर मुझे आज तक किसी भी सिटी से प्यार हुआ है तो वो होगा बनारस. मतलब बनारस से आप वापस आ जाते हो बट आपका दिमाग बनारस से वापस नहीं आ पाता है. आई हैव बीन देयर 3 times एंड जब भी मुझसे कोई बोलता है बनारस चले, आई एम ऑलवेज रेडी. मतलब बनारस के लिए आई डोंट नो, देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दैट सिटी. यू फील सो गुड, सो काम, और अलग ही वाइब है. मतलब मैं इतनी जगह गई हूँ, बनारस जैसा कुछ भी नहीं है. एंड आई एम ऑलवेज अप एंड रेडी फॉर बनारस. ऑलवेज दैट्स द बेस्ट सिटी. मतलब वहाँ की वाइब, वहाँ पे जाते ही आई जस्ट फील लाइक सो गुड. फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया. जस्ट मेक श्योर दैट यू मॉइस्चराइज योर स्किन रियली रियली वेल. ऑलवेज, हमेशा बोलती हूँ, स्किन को अच्छे से प्रेप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट ओनली विल लीड टू अ नाइस फ्लॉलेस बेस. राइट नाउ आई एम डूइंग अ वेरी सिंपल मिनिमल मेकअप लुक. तो मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का स्किन टिंट. आई एम गोना कीप दिस लुक वेरी मिनिमल, वेरी सिंपल. आप डायरेक्टली ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो. और व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टेक इट ऑन बैक ऑफ योर हैंड, या डॉट डॉट करके भी अप्लाई कर सकते हो. बट ऐसे अप्लाई करो. बहुत ही थिन, बहुत ही लाइट वेट सा प्रोडक्ट है. आई एम इन द शेड 3-4 मीडियम, ऐसा करके कुछ शेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ये बहुत सीमलेस और नेचुरली आता है. अनदर मेथड दैट यू कैन यूज, ब्रश लो एंड इसमें पूरा प्रोडक्ट अच्छे से कोट कर लो पूरे ब्रश में, ठीक है. एंड देन जस्ट स्टार्ट टैपिंग. ये भी बहुत नेचुरल सा लुक देता है, बहुत ही
इवनली स्प्रेड भी हो जाता है। बहुत देखो, सी इट्स लुकिंग वेरी वेरी नेचुरल, और बहुत ही कम प्रोडक्ट लगता है और बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। सो वट एवर यू थिंक इज द बेस्ट वे, आपको जैसे भी लगता है कि आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, आप हाथ के पीछे लेके ऐसे डॉट डॉट करके लगाकर फिर हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो। अपनी फिंगर्स की वार्म से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, या फिर अगर आपको ब्रश ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो आप उससे ब्लेंड कर सकते हो। बट लुक एट दैट, इट गिव्स यू अ वेरी नाइस इवन फिनिश। बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं है, बट स्टिल इट गिव्स यू अ वेरी इवन फिनिश। इट लुक्स सो नेचुरल, सो डूई, स्टिल वेरी इवन एंड नाइस। नाउ एट दिस पॉइंट मैं कंसीलर से पहले कोई टिंट लगाती हूँ। नाउ आई यूजली प्रेफर बेनेटिंट, बट क्योंकि आज हम बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, सो आई एम गोना यूज समथिंग दैट वर्क्स एग्जैक्टली सेम, जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग हो। सो आई एम गोना यूज दिस प्रॉश का जेली टिंट, विच आई फील लाइक इक्वली बहुत अच्छे से काम करता है। एंड आई लाइक टू अप्लाई टिंट्स एंड स्टफ बिफोर द कंसीलर, सो दैट अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है, बिकॉज आई हैव दिस ब्लश ब्लाइंडनेस, थोड़ा इवन लुक आता है। बेसिकली आई एम गोना शो यू, पहले भी अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं दिखा चुकी हूँ कि क्यों पहले आपको टिंट या फिर ब्लश लगाना चाहिए, बट आई एम गोना स्टिल अगेन शो यू। सो आई एम गोना यूज दिस वन फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। वैसे जेली टिंट यूजली बहुत इजीली ब्लेंड नहीं होते हैं, बट ये वाला हो जाता है, काफी ज्यादा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बहुत जल्दी सेट नहीं होता है, लेकिन अच्छे से टाइम मिलता है आपको ब्लेंड करने को, बट एक बार सेट हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है। ये शेड काफी ज्यादा सुंदर है, रास्पबेरी क्रश ऐसा कुछ करके इसका शेड है। काफी ज्यादा प्रिटी फ्रेश फ्लश्ड लुक देता है आपके फेस पे। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट, एंड मैं थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज क्लियरली आई हैव ब्लश ब्लाइंडनेस, मुझे थोड़ा ज्यादा ब्लश अच्छा लगता है। As you can clearly see, I've taken it on my eyes also, little bit outer corners की तरफ भी थोड़ा सा मैंने ब्लश लगाया है, and on my nose and my chin. So मुझे ना ऐसा एक जगह पर ब्लश अच्छा नहीं लगता है, like a very seamless look. So यहाँ से शुरू होकर से नोज के ऊपर से very sun kissed, very flushed sort of look. So that is what I was saying. अगर हम कंसीलर लगा लेते हैं ना तो अभी बहुत even नहीं लगेगा। See, अभी आपको ब्लश all over the place दिख रहा होगा। अभी मैं थोड़ा सा कंसीलर जब अंडर आइज पे लगाऊंगी, मैं यहाँ पे सेम टोन का कंसीलर नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव मेजर डार्क सर्कल्स। अगर आपको है तो आपको कलर करेक्टर या मेजर अगर बहुत ही डार्कनेस है अंडर आइज के नीचे, तो आपको सेम टोन का कंसीलर पहले यूज करना है, फिर एक लाइटर शेड का यूज करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक थोड़ा लाइटर शेड का कंसीलर यूज कर रही हूँ। दिस इज द मार्स का कैंसिल कंसीलर। ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल कंसीलर है। सो आई एम जस्ट गोना यूज लिटिल बिट ऑफ इट अंडर माई आईज, एंड अभी जब मैं इसको ब्लेंड करूंगी ना तो एक बहुत अच्छा ब्लश को क्लीन करते हुए क्रिस्प लुक आएगा और बहुत अच्छा लगेगा जो ब्लेंड होने के बाद। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट, जहाँ पे भी हम हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करते हैं, लिटिल बिट ऑन माई नोज। यूजली आई डोंट प्रेफर इट, लॉट ऑफ इट ऑन माई नोज एंड ऑन माई फॉरहेड। दैट्स इट, बस इतना ही। और अब मैं एक कंसीलर ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, एंड दिस इज अ वेरी नाइस क्रीमी कंसीलर जो कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल कंसीलर, बट डेफिनेटली वर्क्स लाइक अ हाई एंड वन। काफी अच्छा नेचुरल फिनिश है, एकदम फुल कवरेज नहीं है। आप चाहो तो आप बिल्ड कर सकते हो काफी अच्छे से। यू नो, इट गिव्स अ वेरी नाइस natural coverage, that is what I mean. So I'm just gonna blend it really well. This is in the shade 03. इसमें आपको काफी सारे shades मिल जाएंगे। 06 is my perfect shade, very similar to my skin tone. अगर मुझे कभी कभी सिर्फ कंसीलर यूज करना है तो मैं वो यूज कर लेती हूँ, बट टुडे आई यूज द स्किन टिंट ऑल्सो, तो मैं वहाँ पे सिमिलर शेड का कंसीलर नहीं यूज कर रही हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग दिस कंसीलर इन द शेड 03 टू हाईलाइट। सी, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अभी जो हमने कंसीलर हाईलाइट करने के लिए अप्लाई किया है ना, उसका जो डिफरेंस है वो कितने अच्छे से, जो अंडर आई हाईलाइट है वो कितने अच्छे से निकल के आ रहा है, प्रॉपर हाईलाइट दिख रहा है। अगर हम पहले ये लगा लेते हैं और फिर ब्लश लगाते हैं तो वो पूरा छुप जाता है और वो अच्छे से हाईलाइट इफेक्ट निकल के नहीं आता। सो आई लव अ नाइस अंडर आई हाईलाइट जो कि बहुत ज्यादा लाइट शेड से हो तो बहुत एशी और ग्रे लग सकता है, बहुत ज्यादा लाइट शेड से नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक लाइन अगर दिख रही है कंसीलर और ब्लश के बीच में, सो जस्ट टेक योर ब्लश ब्रश बैक, ब्लश ब्रश या करेक्ट ब्लश ब्रश वापस लो और उस लाइन को डिफ्यूज कर दो हल्का सा। सो नाउ इट ऑल लुक्स सीमलेस। ब्लश आपका प्रॉपर अपनी जगह पे है। अगर आपने थोड़ा ब्लश लगा लिया है ज्यादा तो वो भी आप थोड़ा बहुत टोन डाउन हो जाता है। आई एम यूजिंग लॉरियल ट्रू मैच पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर है। सो आई एम जस्ट गोना लाइटली सेट ओनली द एरियाज जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया है, क्योंकि मेरा स्किन टाइप ड्राई है। अगर आपको ऑयली है तो आप जहाँ पे भी आपको ऑयल आ सकता है उसको अच्छे से सेट करना, सो दैट योर मेकअप स्टेज फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड एकदम क्रीजी क्रीजी सा नहीं हो रहा है। सी, व्हेन यू स्पीक अराउंड योर माउथ एंड स्टफ, यहाँ पे अच्छे से सेट करना जरूरी है। यूजिंग NYX stick it brow mascara, so that's the only thing that I like to use, brow mascara। ज्यादा मैं brows को fill नहीं कर रही हूँ, I'm gonna keep it really simple because we are doing a very quick makeup look। Okay, now it's time for eyes, and now I'm gonna show you a very beautiful, simple, flattering, हर चीज पे अच्छा लगे ऐसा वाला आई मेकअप जो कि बहुत बिगनर फ्रेंडली, हर कोई कर सकता है, बहुत इजी, बहुत क्विकली हो जाएगा एंड आपके हर आउटफिट हर ओकेजन पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है बट आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत इजीली समझ जाओगे आप। फॉर दैट यू नीड ओनली 2 थिंग्स, शॉपरेल का
का ये ब्राउन पेंसिल है, दिस इज हाउ इट लुक्स, तो लिप लाइनर प्लस काजल सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड देन आई एम यूजिंग अ फ्लैट ब्रश, आप कोई एंगुलर ब्रश या कोई फ्लैट ब्रश, कोई भी चीज जिससे स्मज हो जाए बेसिकली आपका काजल, ऐसा कुछ भी यूज कर लेना है आपको। ये काफी अच्छा कूल टोन सा ब्राउन सा शेड है, सो मैं ये यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये शेड। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक दिस ब्राउन काजल एंड उससे एक थिक लाइन ड्रॉ कर लो। इट डजंट नीड टू बी इवन के बहुत प्रिसाइज या इवन लगानी है, अच्छी सी थिक लाइन ड्रॉ कर लो एंड यूजिंग योर ब्रश और योर फिंगर्स से भी हो जाएगा, जस्ट स्मज इट आउट पूरी आईलिड पे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आईलिड तक उसको स्मज कर लो अच्छे से। जस्ट रिपीट द सेम थिंग ऑन द अदर साइड। ये वाला काजल जो है वो एक बार जब आप अप्लाई करते हो तो अच्छे से स्मज हो जाता है, फिर सेट होता है तो बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है, अपनी जगह पे अच्छे से टिका रहता है। सो जस्ट स्मज इट रियली रियली वेल। अभी इससे आपको एक ब्राउन डेप्थ मिल गया है, आईज थोड़ी कॉन्टोर हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको सेम ही पेंसिल को यूज करके अपनी लोअर लैश लाइन पे भी ड्रॉ करना है। नाउ आई एम सेइंग लैश लाइन, वाटर लाइन मतलब अंदर आंख के अंदर जहां हम काजल लगाते हैं। आई एम सेइंग लैश लाइन मतलब जहाँ पे नीचे हमारी लैशेज होती है ना, वहां पे सेम ही काजल को यूज करके मैं, इससे हमारी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है, जबकि हम वाटर लाइन में काजल लगाते हैं तो वो थोड़ी छोटी लगने लगती है। दैट इज व्हाट आई फील। बट अगर आपकी वाटर लाइन में भी काजल अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे ब्लैक काजल भी लगा सकते हो। उसके बाद सेम ही यूज करके मैं यूज कर रही हूँ इसको अप्लाई करने के लिए एक पतला आईलाइनर, एक स्मज आईलाइनर, जैसे हम ब्लैक को यूज करके या ब्राउन को यूज करके नॉर्मली अपनी आईज पे क्रिएट करते हैं। एक स्मज आईलाइनर मैं ड्रॉ कर लूंगी, काफी प्रिसाइज भी नहीं, काफी थिक भी नहीं, काफी थिन भी नहीं, उसको भी अच्छे से स्मज कर लूंगी। मैं हल्का सा विंग का इल्यूजन देने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप चाहो तो आप सिंपल भी रख सकते हो, आप थोड़ा थिक भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ दिस क्रिएट्स अ वेरी सॉफ्ट ब्राउन आई काइंड ऑफ लुक। बट ना इसमें फेस्टिव ग्लैम ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का आई शेडो। नाउ दिस इज अ कुशन मूस आई शेडो, बहुत ही प्यारा शेड है। दिस इज इन द शेड इलेक्ट्रिक क्रोमा 06। इट्स सच अ ब्यूटीफुल शेड। इसमें ब्राउन का बेस है, ये बहुत ही फ्लैटरिंग शेड है जो कि हर आउटफिट पे, हर स्किन टोन पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं इसको फुल इंटेंसिटी तक अप्लाई नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोना शेयर इट आउट एंड मैं इसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूंगी। आई एम गोना ट्राई कि मैं नीचे जहाँ पे स्मज आईलाइनर ड्रॉ किया है वहां अप्लाई करूं, तो आई एम गोना अप्लाई इट ऑन 1/3 ऑफ माय आईलिड एंड उसको अच्छे से शेयर करके लगा रही हूँ। मैं बहुत कम क्वांटिटी, बहुत कम पिगमेंट में लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसको ज्यादा भी लगा सकते हो, आपको इसको जितना ज्यादा ब्लिंगी बनाना है आप उसको उतना ब्लिंगी बना सकते हो, बट दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई टोटली लव इट। आई मीन लुक एट दैट व्हेन आई लाइक टिल्ट माय फेस, जब मैं अपना फेस घुमा रही हूँ तो ये कितना सुंदर ऐसा डुओ क्रोम सा लुक दे रहा है। इस रेंज में आपको काफी सुंदर शेड्स मिल जाएंगे और भी अगर मैं इसको बिल्ड करूंगी तो ये और भी चटाक और ब्लिंगी लगने लगेगा। एंड आपने देखा सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हमने यूज किए एंड वी हैव क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल सिंपल लुक। मतलब कोई आई शैडो पैलेट वगैरह आपको कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सा बट स्टिल लुक्स लाइक अ प्रो ग्लैम सॉर्ट ऑफ मेकअप। लाइक आई मेकअप कोई भी नहीं कहेगा कि अगर आप बिगनर हो तो ये आपने किया है। नाउ टू फिनिश ऑफ द आई मेकअप आई एम यूजिंग दिस मेबलिन लैश लिफ्ट फॉल्सीज लैश लिफ्ट मस्कारा। इसका वॉन्ट काफी अच्छा है, इट्स वाटर प्रूफ मस्कारा, ऑल्दो काफी अच्छे से आपकी लैशेस को कोट करके एकदम अच्छा वॉल्यूम और लेंथ देने में हेल्प करता है। दिस लिटरली फील्स लाइक फॉल्सीज जैसे आपने लगा रखे हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल मस्कारा, आपको काफी अच्छे खासे डिस्काउंट्स वगैरह में भी मिल जाता है। जैसे आप मस्कारा लगाते हो इट टेक्स योर आई मेकअप टू अनदर लेवल, मतलब एकदम ही आपका आई लुक कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एंड ये आपको बहुत अच्छी प्राइस पे अमेजोन पे डिस्काउंट में मिल जाता है। सो दिस इज द वन मस्कारा, अगर आपका बजट कम है दिस इज द मस्कारा दैट यू शुड गो फॉर, जो कि आपको बहुत ही हाई एंड एक्सपेंसिव मस्कारा जैसा लुक देता है। जब भी मैं ये मस्कारा यूज करती हूँ ऑलवेज शॉक्ड वे इट वर्क्स, मतलब क्योंकि वाटर प्रूफ है तो स्मज बज बिल्कुल नहीं होगा, बट इतना सारा वॉल्यूम और लेंथ, आई मीन I'm shocked. Honestly, I love the eye makeup. I mean, look at that. Lashes ho, eye makeup में मतलब brown, that glitter and everything, that looks so nice, so glam. I mean, you look for yourself. It's so simple, but it looks too good. Okay, we are almost done. आई फील ब्लश भी काफी अच्छा लग रहा है, बट आई एम गोना ऐड लिटिल बिट ऑफ पाउडर ब्लश, थोड़ा सा टू जस्ट टू एम्प अप द लुक अ लिटिल बिट। मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कनाडा का, मुझे ब्लश बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। आई रियली लाइक दिस ब्लश एंड मैंने सोचा इस मेकअप लुक के ऊपर ही बहुत अच्छे से जाएगा। आई मीन लुक एट दैट, इट्स सच अ नाइस पीची सॉर्ट ऑफ शेड। वैसे तो ऑलरेडी काफी सारा लगा हुआ है, लुक एट द पिगमेंट, मतलब बहुत ही प्यारा। फेसेस कनाडा के ब्लशेस were too good. I don't know, they are not that popular anymore, but they were too, I mean, I think I've applied a little too much, but that looks amazing. The shade is too pretty and ये थोड़ा सा शीन वाला भी ब्लश है, एकदम शिमर पार्टिकल्स नहीं है बट हल्का सा ग्लोई सा है। So I'm gonna take my foundation brush back and मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी so that कोई भी ऐसे too much ना लगे, कहीं भी एक्स्ट्रा होगा तो it's gonna just make it look natural and everything is gonna look
Ronnie. I'm gonna set my face, उसके लिए मैं use कर रही हूँ Swiss Beauty का Select Glow High makeup dewy makeup fixer. So I'm just gonna use this to set my face and to add that nice glow onto my skin. And now for the lip combo, very important. सबसे पहले I'm using this Mars lip tint. Actually मुझे इसका tint चाहिए because इसका tint काफी अच्छा है और lips को dry भी नहीं करता है and it leaves a very nice stain behind. So I'm gonna use this tint in 3 words. काफी प्यारा सा tint छोड़ता है तो मैं इसको apply करके remove कर दूंगी. Then I'm gonna use this lip liner from Faye Beauty. It's one of my most favorite lip liner. You guys know it. This is in the shade Bottom Line. तो डिफ्यूज कर दूंगी मैं, काफी क्रीमी है तो काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा मेरे लिप स्टेन के साथ. एंड लास्टली थोड़ा सा टॉप अप करेंगे हम इस स्विस ब्यूटी सिलेक्ट लिपस्टिक के साथ. दिस इज इन द शेड नेचुरल न्यूड. इट्स दैट परफेक्ट न्यूड शेड जो हल्का सा टॉप पे शीन ऐड करेगा, एकदम मैट नहीं लगेगा, थोड़ा लक्स फील देगा एंड इस लिप कॉम्बो को ऐसे पूरा टोटल एंटायर अच्छा लुक देगा. जब ये रिमूव भी हो जाएगा, चला भी जाएगा, निकल जाएगा तो नीचे एक स्टेन है सो दैट योर लिप्स डजंट एंड अप लुकिंग वेरी पेल एंड वेरी फ्लैट, फेस नहीं लगेगा आपका. सो दैट्स द लिप कॉम्बो एंड आई रियली लाइक हाउ इट टर्न आउट. ओके ऑलराइट, आई जस्ट चेंज्ड माय इयरिंग्स, एडेड अ बिंदी क्योंकि इयरिंग्स के साथ आई थिंक ये लुक पूरा ऐसे पुट टुगेदर लग रहा है और फिर बिंदी लगा लो तो कोई भी लुक अच्छे से फेस्टिव हो ही जाता है. इट जस्ट पुट्स एवरीथिंग टुगेदर एंड दैट्स द फाइनल लुक. इट लुक्स सुपर डूई, सुपर नेचुरल. आई एब्सोल्युटली लव हाउ इट टर्न आउट. इट वाज सो इजी टू क्रिएट. आई रियली होप कि आपको भी काफी ज्यादा इजी और हेल्पफुल लगा हो. एंड या सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डू लेट मी नो व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू सी in this festive season. And yeah, bye.